यार पीछे ले यार इसको। हाँ Ana tempat naik ke sini ana. Ana mau udah balja pakai bantu. Itu perih pun namanya. Tu ada mana tu masa kerja? Ye dekan malai bara. Call na. Dekha एक मिनट. आगे आने दें आप पीछे रहे मेहरबानी फरमाएं आप तमाम हजरात पीछे चले जाएं ये आगे ये रैली जो मुनाकिद की गई है अंजुमन नौजवान जोहराबाद की तरफ से खत्म नबूवत के सिलसिले के अंदर इसके सरबराह लालम मुफ्ती आमिर तैयब मस्जिद के पेश इमाम आजम कुरैशी साहब साजिद भाई रुक जाओ तमाम सब रुक जाओ थोड़ा राशन नजर कर दिया आरू अला रखे तो आरू खाना के गुनाहगार फनाकार रुक जाए भाई आप तमाम हजरात रुक जाए आगे चलते जा रहे हैं रुक जाए आपको जो मानो से रिसालत के लिए मेरी आखिरी तजुर्बा मस्जिद जो आवाज से नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेके आके मौलाना राशिद मदनी साहब का इंतज़ार आइमे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कादियानियों पर उनके हवारियों पर इसराइल पर अमेरिका पर फ्रांस के इत्तेहादियों पर पाकिस्तान के सिफारत से और हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि जितने भी तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत की तौहीन आमेज रिसालत पर बयान करने वाले और इनके खिलाफ जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वरना खुदा की कसम हमारी माँ हमारी बाप सब अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कुर्बान है खुदा की कसम इनको लगाम डाल लो वरना जिस दिन हमारी लगाम हमारे हाथों से निकल गई इनकी कब्रें खोद के रखेंगे इनके जनाजे निकाल के रखेंगे इनको लगाम डाल के रखो हुक्मरानों सुन लो खुदा की कसम कल रोज़े में शर्म में जवाब देना पड़ेगा कब्र में जवाब देना पड़ेगा जलील ख्वार हो जाओगे
جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے اندر عورت مارچ جو کیا گیا ہے بے حیائی کو مکمل طور پہ فحش کر کے دکھایا گیا ہے. تمام نیوز چینل میں شرم نہیں آئی, انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. ہم لوگوں کا یہ عمل بنتا ہے, ہم لوگوں کا یہ اخلاق بنتا ہے. ہم لوگ کم سے کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں. یہ ملین مارچ اسی وجہ سے نکالا گیا ہے, ان لوگوں کو دکھانے کے لیے. بھائی آپ تمام حضرات مہربانی کریں, یہی رکے رہیں, ان کو رہنماؤں کو آگے جانے دیں. ترتیب اسی طریقے سے بنے گی اور نظم و ضبط کے ساتھ چلے. تمام حضرات پیچھے آ جائیں. ایک بات بڑی صاحب ہوتا ہے, جن حضرات کو میں نے نام دیا وہ آئے ہیں, مہربانی کریں باقی پیچھے رہیں. ایکو والے آگے جائیں, باقی پیچھے رہیں. بھائی مہربانی کرو, بس 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 2 منٹ رک جاؤ, 2 منٹ رک جاؤ. بڑا منع ہی تھا. इसको दे दो रुमाल वटे गाड़ी हो गाड़ी तो लेके आ कट गाड़ी उता गुराड़ी मोदी मस्जिद में छत आ अच्छी बात है पहची बात है. नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, कादियानियों पे नाराज, कादियानियों पे नाराज. नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, नारे खत्म नबूवत, इंसाइयों पे नाराज, इंसाइयों पे नाराज, इंसाइयों पे नाराज. नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, उलमाए उम्मत, नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, इंसाइयों पे लानत, हामियों पे लानत, इंसाइयों पे लानत. हाँ मुझे टेक करे हाल ठीक है तो ठीक है. मथे आ
बंद कर साथी इस तरफ भी चले जाएं, इस तरफ भी चले जाएं, इधर भी आ जाएं। तमाम साथी इस तरफ चले जाएं। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब इधर आ जाएं। नेमत तैयबा मस्जिद के मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती आमिर साहब अंदर आ जाएं। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब आप अंदर आ जाएं। जमायत इस्लामी के मोहतरम मुश्ताक आदिल साहब, भट्टी साहब पास आगे। मौलाना उस्मान सबो साहब आप अंदर आ जाए। थोड़ा साईं थोड़ो रसो हिकिड़ो आ जाए उस्मान भाई। बीच भाई इस तरफ बच्चे शोर नहीं करें, ये कार्टून वगैरह फिलहाल छोड़ दें, मामला डिस्टर्ब होगा। ये जो साथी लेकर आए उनको रोके। ये फिलहाल ये रैली आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से इंतहाई मुख्तसर से ऐलान पर कल दिन को 12 बजे से हुआ, भागम दौड़ी की गई और ऐलान हुआ जामा मस्जिद के अंदर, और ये 2-4 साथी यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह अगर ये बदमाशी और शैतानी और रंगापन खवातीन का न रोका गया तो पूरे मुल्क में उलमा बेदार होंगे और इंशाअल्लाह इज्जत और नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पूरा मुल्क बंद करके हमने जिस तरह गुज़िश्ता दफा मोहम्मदी चौक पर जलसा किया था इस तरीके पर किया जाएगा। सही है मस्जिद खातमुन नबीयीन से हाफिज मोहम्मद तारिक साहब अपनी रैली को लेकर आए हैं, वो अंदर आ जाए। शुबान खत्म नबूवत सिंध के हाफिज मीर उसामा समो साहब अपने साथियों के साथ तशरीफ ले आए हैं। अब मैं बाकायदा कार्रवाई को आगे चलाता हूं और आने वाले हजरात से ये गुजारिश करके कि ये जलसा नहीं है और सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। एहतजाज रिकॉर्ड 2 मिनट में भी हो सकता है। हम ये कहकर कि मैं अपनी मस्जिद की तरफ से सरमद मारवी कंजरी पर लानत भेजता हूँ और तौहीन रिसालत करने पर इस बेगैरत रंडी के खिलाफ मुतालबा करता हूं कि इसे गिरफ्तार किया जाए। 2 मिनट में 30 सेकंड में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं अंजुमन ताजरान टंडो आदम के इकबाल भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज शर्म आ रही है उन हुक्मरानों पर जो रियासत मदीना का नाम ले लेकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पार्लियामेंट से चंद कदमों पर, वजीर आजम हाउस से चंद कदमों पर, बड़ी गाला से चंद किलोमीटर पर बगैर इजाजत इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से उन्होंने 8 मार्च को औरत मार्च बनाया,
वो शर्म से हुक्मरानों को डूब मरने का मुकाम है। उसकी वजह यह है कि आप सेनेट के अंदर लगे हुए हो, लेकिन इंतजामिया बेखबर है। आपके नीचे गुस्ताख उन कंजरियों ने, उनका मैं नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है, उन गुस्ताखों ने, उन बदतहजीब औरतों ने जिस तरीके से नामूस रिसालत की धज्जियां उड़ाई है, आज मुसलमान खून के आंसू रो रहा है कि हम उस इस्लामी बड़ाई ममलकत पाकिस्तान में रहते हैं जहां पर खुलेआम मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की जाती है। 250 के करीब गुस्ताख रसूलों के ऊपर एफआईआर कटी हुई है, लेकिन उनमें से एक का भी सजा नहीं हुई। आज भी आसिया मलूक जैसे को बाहर भेज दिया जाता है। आखिर हम क्या करें? फिर हमने से वही मुमताज कादरी जब नेस्त और नाबूद उनको करते हैं तो उनको फांसी की सजा दी जाती है। यह कौन सा कानून है जो नाबूद से रिसालत के लिए आवाज उठाए तो फांसी, और जो गुस्ताख रसूल को बाहर भेज दिया जाता है? हमें ये कानून मंजूर नहीं है। मैं अदलिया से भी कहता हूँ, कि तुम हर बात पर 100 नोटिस ले लेते हो, बात पर 100 नोटिस ले लेते हो, डैम बनाने के लिए चंदा वसूल कर लेते हो, लेकिन हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर इतने फैसले करने में इतनी लेट क्यों होती है? हमें जल्द से जल्द फैसले दिए जाए ताकि कानून को हम लोग हाथ में नहीं ले। खुदा की कसम, हमारा खून भी मुस्लिम है और हम मुसलमान हैं और अल्लाह और रसूल के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जो भी जुबान गुस्ताख रसूल करेगी हम उसकी जुबान काट देंगे। जो उंगली हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उठेगी वो हाथ काट दिए जाएंगे। जो गर्दन हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तकब्बुराना जुमला इख्तियार करेगी हम उसकी गर्दन काट देंगे। जज़ाकल्लाह। मोहतरम शाहजहां जुनेद साहब आए हैं, उन्हें जगह दें, वो अंदर तशरीफ ले आए। और नादर डेरो साहब अंदर तशरीफ ले आए। जमीयत उलमा इस्लाम टंडो आदम के फजलरहमान ग्रुप के अमीर हैं हाजी मोहम्मद हाशिम साहब, वो अंदर तशरीफ ले आए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जमात इस्लामी के मोहतरम मुश्ताक आदिल साहब को। अहले सुन्नत के मौलाना इफ्तिखार जहाँ कहीं भी वो भी अंदर तशरीफ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमाए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उलमा कराम, मौज़िज़ीन शहर और टंडो आदम के गयूर और शमाए मोहम्मदी के परवानों, आज ये एहतिजाज, जैसा कि आज के दौर में कोई खबर किसी से पोशीदा नहीं रहती और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जितना फास्ट है उसका फ़ायदा इस्लाम दुश्मन ताकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख जिस तरह उठा रहे हैं, हमें उससे बाखबर रहना चाहिए और उसके तदारुक के लिए हमें सर्वकफ तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि हम इस ज़मीन पर इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह और उसके नबी का नाम सरबुलंद हो। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये औरत की आज़ादी के रूप में मगरिब का एजेंडा लेकर हमारे दारुल खिलाफा में कुछ फौहश और बदबूदार औरतों ने जो कुछ किया है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, शरई ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जो लोग इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं वो उस मगरबी तहजीब के दिलदादा हैं, वो मगरिब के एजेंट हैं। IMF
اور ورلڈ بینک کی چاکری کرنے کے لیے ہم پر مسلط ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، 70 کی دہائی میں جن لوگوں کو اقلیت قرار دیا تھا اور جن کو غیر مسلم کہا گیا تھا، یہ ان کا ایک بڑا سازشی جال ہے۔ ان کی پشت پر جو یہ عورتیں اور جو بار بار ہر سال یہ حقوق خواتین کی بات کرتے ہیں، پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ اور مغرب جہاں کی عورت آج غیر محفوظ ہے، پریشان ہے، فریاد کر رہی ہے کوئی محمد بن قاسم جو آ کر ان کو عریانی فحاشی کی زندگی سے آزاد کرائے۔ اور اس کے بجائے ہمارے اس مملکت پاک میں جہاں عورتوں کا تقدس، جہاں عورتوں کا احترام ہر مسلمان، ہر پاکستانی کے دل میں ہے، اور ہر خاتون کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عورت اسلام سے پہلے زندہ دفن کر دی جاتی تھی، یہ عورت عیاشی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اگر مینسز آ جائے تو اس سے بات نہیں کی جاتی تھی، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھائی جاتی تھی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نتیجے میں اس عورت کو یہ تقدس ملا کہ یہ ماں بنی، یہ بہن بنی، یہ بیٹی بنی، اور جنت اس کے پاؤں تلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، پاکستان میں یہ جو فحش عورتیں حقوق کی بات کرتی ہیں، یہ ساری مغرب کی ایجنٹ ہیں اور قادیانیوں کی پشت پناہی پر یہ سب کچھ اس ملک میں کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب تمہیں مزید اس بات کی مہلت نہیں ہوگی کہ تم اس ملک میں، اس مملکت خدا داد میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امہات المومنین حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرو۔ اگر تم نے یہ حرکت نہیں چھوڑی، تمہاری گردنیں گدی سے کھینچ لی جائیں گی، تمہاری زندگی قید کر دی جائے گی۔ تمہیں اس ملک میں کسی صورت میں اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو یہ زندہ دلال اسلام، یہ اسلام کے مجاہد، یہ اسلام کے لیے قربانی دینے والے خود اس سلسلے میں اقدام کریں گے، اور محمد عربی اور گستاخانے محمد عربی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کو یقین دلاتے ہیں، شہریان ٹنڈو آدم بھی، جماعت اسلامی بھی اس کے لیے آپ کے ساتھ دامے در میں سکھنے ہر حال میں جو آپ اعلان کریں گے انشاءاللہ ہم پوری طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ جماعت اسلامی کے قائد محترم سراج الحق صاحب نے خاندان کے تحفظ کے لیے، خاندان کی حفاظت کے لیے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان میں اسلام نے جو ضابطہ خواتین کے لیے دیا ہے اس سے بہتر ضابطہ کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور پاکستان کے مسلمانوں کو زیادہ آزمائش سے مت ڈالو کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ بالفور ان فاحشہ عورتوں کو، ان بدمعاش عورتوں کو، ان گستاخان رسول اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنے والی خواتین کو بالفور پر گرفتار کیا جائے، حدود آرڈیننس کے مقدمہ کیا جائے۔ آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشریف لاتے ہیں جمعیت علماء اسلام ٹنڈو آدم کے حاجی محمد ہاشم صاحب۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سرمد ماروی رنڈی پر، سرمد ماروی رنڈی پر، سرمد ماروی کو پھانسی دی جائے، سرمد ماروی کو پھانسی دی جائے، ماروی کو پھانسی دی جائے۔ لاتے ہیں جمعیت علماء اسلام ٹنڈو آدم کے محترم حاجی محمد ہاشم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان ہو، غیرت وارا ہو، الحمدللہ ایمان وارا ہو، اللہ سے ایسا کہ ایمان نصیب کیا مسلمانوں کے۔ جیئے کہ پاکستان ٹھہو دھاڑیلن اے لٹیرن کے ہاتھ میں ویو تڈے کا وٹھی تواں ڈٹھو ت کڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تے حملان، کڈے صحابہ تے حملان، کڈے ازواج مطہرات تے حملان، کڈے قرآن کریم تے حملان۔ مسلمان جی دل جو ڈکھائن پیا، یہ سب ہتھ جا
छॾियल एजेंट आहिनि जेके हींअर पंहिंजे यानी आज़ादीअ जे बहाने सां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात अक़दस ते अज़वाज मुताहरात ते हमला थियूं कनि इहे पंहिंजे पाण खे पाण बर्बाद थियूं कनि ऐं इन्हनि खे फांसी ॾिनी वञे इन्हनि खे सरेआम जॻह गोली लॻाई वञे तव्हां त इन्हनि मुस्लमाननि खे तव्हां सुकून अचे इहे गंदियूं औरतूं इहे कुता ऐं कुतियूं इन जो इलाज इहो आहे जीअं फैसल ख़ालिद मुजाहिद अल्लाह से उनजी हिफ़ाज़त फरमाए जीअं अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ कादरी अहिड़ा ॿिया बि कई मुस्लमान आहिनि ऐं इंशाअल्लाह उहे मुस्लमान ज़िंदा आहिनि कॾहिं बि कुतनि खे छॾींदा कोन इंशाअल्लाह इन्हनि खे जहन्नम जी रसीद कंदा ऐं तव्हां ऐं असां बि इन ॻाल्हि लाइ तयारु रहूं हर वक़्तु अल्हम्दुलिल्लाह असांखे कफ़न पंहिंजे सिर ते आहे इन्हनि थाड़िलनि जो इन्हनि कुतनि जो इंशाअल्लाह असीं मुक़ाबिलो कंदासीं इनखे छॾींदासीं कोन त वज़ीर आज़म ईअं करे या फलाणो जज ईअं करे या फलाणो SHO ईअं करे न ही SHO का या SP का या ॿियनि खां मामला मथे आहिनि उहे गंदा हिते कुता वेठल आहिनि एजेंट जेके यहूदनि जा इहे चालू कराए रहिया आहिनि त मुस्लमान पाण में विढ़नि तव्हां त असां जेको आहे पंहिंजो धाड़ो हणूं लेकिन इनखे न छॾींदासीं इंशाअल्लाह इन्हनि खे अल्लाह साईं कुते जो मौत मारींदो वज़ीर आज़म कुते खे अल्लाह साईं इंशाअल्लाह मुल्क मां जल्दी कुते जो मोहर बाटींदो पर इनखे खंज़ीर जो मौत मारे इहो कादियानी जो हामी आहे कादियानी असांजे मुल्क में फितरूं करणु चाहींदा इंशाअल्लाह कादियानी खे न छॾींदासीं ऐं हिन मुल्क में जेके ॿिया बि काफ़ी सारा फहाशी कम आहिनि इन्हनि जे लाइ तव्हां अल्हम्दुलिल्लाह संदरो ॿधी वियो त इहे रैलियूं कढंदा शहर में ऐं इहे फहाशी कम बंदि कराईंदासीं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खत्म नबूवत कादियानियों पर कादियानियों के हामियों पर कादियानियों के हामी सब हरामी कादियानियों के हामी सब हरामी तशरीफ लाते हैं अहले सुन्नत वल जमात टंडो आदम के मौलाना इफ्तिखार साहब नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इंतहाई अफसोस की बात है कि ऐसी शख्सियत की गुस्ताखी की है कि जिस शख्सियत ने औरतों को ऐसा बुलंद मकाम दिलवाया कि अगर वो माँ की सूरत में हो तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, अगर वो बेटी की सूरत में हो तो वो रहमत है, अगर वो बहन की सूरत में हो दिल का सुकून है। ऐसी शख्सियत के बारे में इस्लामाबाद के अंदर उन गुस्ताखी करने वाली औरतों ने रंडियों ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। ये इस्लामाबाद दारुल हुकूमत और हुकूमत के नाक के नीचे बैठकर उनकी सरपरस्ती में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की है। खुदा की कसम हमारी नसों के अंदर खून नहीं दौड़ता, हमारी नसों के अंदर हुजूर की मोहब्बत इतनी दौड़ती है कि हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज कबूल कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात सहाबा इकराम की इज्जत और अजमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जान दे सकते हैं, हथकड़ियां पहन सकते हैं, बेड़ियां पहन सकते हैं, तख्ते दार पर झूम सकते हैं, कब्र की पाताल में उतर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने नबी की गुस्ताखी की है, हर दौर में मुजाहिद आया है। किसी दौर में मुफ्ती महमूद मैदान में आया था, किसी दौर में गुलामुल्लाह गौस हजार भी आया था, सहाबा की इज्जत के लिए हक नवाज आया था, इसार आया था, इजहार आया था, अली शेर हैदरी आया था, आजम तालिक आया था। इंशाअल्लाह हम भी आएंगे और तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि दिल जलों को पड़ा फलक से काम नहीं, जला के राख न कर दे मोहम्मद के गुलाम नहीं। आखिरी बात, हुकूमत से मुतालबा है कि इनको लगाम दो। अगर तुम लगाम नहीं देते हो, खुदा की कसम हम मैदान में निकलेंगे और पत्थर से पत्थर बजा के छोड़ेंगे, ना फिर हम हुकूमत को देखेंगे। नबी के सामने नबी की इज्जत हमारे लिए हर चीज से वजनी है, हम हर चीज कबूल कर सकते हैं, नबी की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। नारे तकबीर।
गुजारिश करूँगा कि ये रैली तमाम मुसलमानों की है, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस हज़रात भी हैं। मैं अपने कायदीन का नाम ले जाऊँ, फिर वो अपने कायदीन के नाम, फिर वो अपने कायदीन के नाम, कोई नहीं, सब मुसलमान मुत्तहिद हैं। कोई अपने, जैसे इस भाई ने लिया, गलत लिया है, सब अपने बुजुर्गों के नाम अपने जलसों में लें। यहाँ सिर्फ मोहम्मद खत्म नबूवत जिंदाबाद, और ये रैली आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से है, सब मुसलमानों की मुश्तरका है। अब तशरीफ लाते हैं ताजिर गोधरा बिरादरी के अरशद शेख साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो और ही दिन थे जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। अब उठेगी हमारे नबी पे उंगली तो गोली उसका जवाब होगा। तैयार है गोली मारने को? कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। इमरान खान साहब देख लीजिए, टंडो आदम की आवाम हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मारने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है, हथकड़ी पहनने के लिए भी तैयार है। मारने और मरने के लिए कौन तैयार है? कानून हरकत में लेकर आओ। बैरूनी एजेंट इमरान खान छोड़ दो, नबी के गुलाम बनो। सैयदा आयशा, इफ़्फ़त आयशा, नबी की हरम आयशा, नबी की इज्जत आयशा, नबी का नामूस आयशा। अरे कौन आयशा जिसके लिए कुरान पाक के सूरह नूर नाजिल हुआ आज पाकिस्तान के अंदर, उसकी तौहीन हो जाए। इंशाअल्लाह हम जान दे देंगे, आइंदा इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नबी के गुस्ताख को नहीं छोड़ेंगे। तैयार है इंशाअल्लाह। अगली बात, अगर नबी की इज्जत के ऊपर हमला हो रहा है, रब्बा आसमान क्यों नहीं गिरा, रब्बा जमीन क्यों नहीं फटी, रब्बा हमारे हुक्मरानी में लगे हुए हैं, अपोजिशन को सेनेट की फिक्र लगी हुई है, दुकानदार को दुकान की फिक्र लगी हुई है, कारखाने वाले को कारखाने की फिक्र लगी हुई है। रब्बा तेरा अजाब आ जाता अगर नबी की दुआएं ना होती, तेरा अजाब आ जाता अगर नबी हमारे हक में दुआएं ना करते। रब्बा और टंडो आदम की आवाम तौबा करके ऐद करती है कि ना नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना अज़वाजे मुतहरात की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे। सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इनकी तौहीन बर्दाश्त हाथ उठाकर नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक। बहुत जबरदस्त। अब तशरीफ लाते हैं सुल्तान खासकी अली साहब। जियां ते अजो की ही रैली 8 मार्च ते इस्लामाबाद में जो न वायात औरतुन जेके नारा आया वो सोशल मीडिया ते वायरल थिया। आई उन्हनि जेका गुस्ताखी कया, उन गुस्ताखी जी सिर्फ सजा कराए तो उन्हनि ते फौरी तौर ते केस दाखिल उन वक्त थिया, पर ये वफाकी हुकूमत उन्हनि ते केस दाखिल करण के बजाय उन्हनि जो तहफ़्फ़ुज़ करे रही है। पर असां हिन एहतियाज जे ज़रिए हिन वफाकी हुकूमत का ये पुरज़ोर मुतालबो था कयूं त उन मारवीर सरमद ऐं उन बेहया औरतुनि जेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में जिन गुस्ताखी कई आहे उन्हनि जे मथां फिलफोर केस दाख़िल कयो वञे। पर केस सां करियो गल जेको उन्हनि फ्रांस जो झंडो पाकिस्तान में लहराए और ओपन कयो आहे त उन सां करियो गल उन्हनि जे मथां मुल्की गद्दारी जो केस दाख़िल कयो वञे। छो त उन्हनि तौहीन रिसालत सां गॾो गॾु मुल्क सां गद्दारी कई आहे, मुल्की गद्दारी जो केस दाख़िल कयो वञे। अगर उन्हनि जे मथां
यो केस दाखिल न थियो तो मजबूरन खालिद कादरी मुमताज कादरी जेड़ा मुजाहिद पैदा थी ना आई हर घर में मुमताज कादरी पैदा थी दो असा मुसलमानन जो एतरो ईमान कमजोर ना है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान ते बर्दाश्त कयो इन्हें ये लफ्ज चई मां पंचायत मेहरबानी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तशरीफ लाते हैं मारवी कंजरियत मारवी कंजरियत कंजरी पर, मारवी कंजरी पर, मारवी रंडी पर, मारवी रंडी के हामियों पर। इसके साथ साथ मैं ये भी मुतालबा आप हजरात के जरिए करना चाहता हूँ टीवी चैनलों पर कि इस रंडी का बाइकाट किया जाए। कोई टीवी चैनल इस रंडी और कंजरी को न बुलाए, अगर बुलाएगा तो इंशाल्लाह दूसरे शहरों में भले, लेकिन हम यहाँ ऐलान करके उस चैनल का भरपूर बाइकाट करेंगे। सही है या गलत है? शरीफ लाते हैं जमीयत उलमा इस्लाम सबीला ग्रुप के मौलाना मोहम्मद उस्मान समोसा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। दुरूद शरीफ पर वापस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मसला ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर आईन बना हुआ है, क्या हम पुलिस वाले हैं जो उसका तहफ़्फ़ुज़ करें? हम पुलिस वाले नहीं, ये आपके इदारे कर क्या रहे हैं? एक ही पतलूने उतार के इनको शीटियों के हवाले किया जाए, अच्छे तरीके से गांड मारे वाला पाकिस्तानी आईन है जो आप लोगों ने बनाया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ मौलवी नहीं करेगा, उसका ये वर्दी वाले करेंगे। जो ये इस्लामाबाद की पुलिस भड़वी हो गई है ये करेंगे, नहीं तो मौलवी वैसे ही बदनाम है। ये पुलिस हमारे हवाले करे तो हम इनको सही कर देते, सही है, वर्दी उतार के फिर ठीक कर देंगे। उनको क्या करेंगे? यही हल है, और तो कोई हल नहीं। मुझे बताओ, इन रैली के खिलाफ इस्लामी तुलबा महाज के सदर ने लाहौर में रैली निकाली, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये तो भड़वी फौजदार भी बढ़वा है, नाम हर अच्छा मुर्स हरामी है, वो कर रहा है कि औरतों को नहीं डाल। हमने तुम्हें मना किया है कि नंगी ना हो, हमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बाप के मुल्क में जाके नंगी हो जाओ। ये हालत है, दोनों काम हम करें, लोगों को दीन भी हम समझाएं, जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ भी हम करें। वो एक औरत मर्द ने की शादी, औरत थी लुच्ची, तो बाप से उसने पूछा कि काम कैसे होता है? उसने कहा कपड़े कपड़े उतार के पहले ये टांग रखेंगे कंधे पे, फिर दूसरी टांग रखेंगे। औरत लुच्ची थी, वो ये टांग रखे तो ये उतार दे, फिर ये रखे तो ये उतार दे। वो यही रंडी भड़वी होगी इतने में उसने सर पे हाथ रख के कहा अब्बा बिन मुर्सन जो कम अकेले देख वो आदमियों का काम हमारे हम मौलवी जाए तो कहाँ? ये भड़वा बैठा जब वो तो आके बैठा है इस्लामी मदीना की रियासत का ऐलान कर रहा है। तुम्हारी हालत ये है, तुम्हारे ही लोग बिकाऊ निकले, कौमी असेंबली के तेरा काला मुंह करके यूसुफ रजा को कामयाब करा दिया। एक दल्ला, एक जो है क्या नाम है रिश्वतखोर, दोनों का मुकाबला था, एक गिर गया एक चढ़ गया, बस। और क्या हम कहते हैं कि आकुल के नाकुल लो, ये मुल्क इस्लाम के नाम से लिया गया था, इधर ये तुम्हारे चोंचले बर्दाश्त नहीं होंगे। ये सुन लो, जो है जब तक हम मरे, परवेज कहाँ है मुझे बता है? कल कह रहा था ना, हम मदरसे बंद कर देंगे, मौलवियों की जबान बंद कर देंगे, लाउड स्पीकर बंद कर देंगे, ये कर देंगे। हम आज मेरे ऊपर भी 4 केस दाखिल किए थे, मैं आज भी इधर ही परवेज गए
मुर्स आदमी आए तार पता लगे, जज भी इतने डंडे को तेल लगा के बैठे कर आए तो पता लगे कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है जिन्हें दीनी इदारों मदरसों के ऊपर खत्म नबूवत वालों के ऊपर मुल्तान में केस दाखिल किए थे, कहाँ है नवाज शरीफ? बीमार बन के गया था ना, अब आए तो पता लगे। अच्छो तो खबर पा मुर्स जी उधर से बैठ गए, एक आदमी दरिया के उस तरफ खड़ा होकर गालियां दे रहा था, ये आदमी किश्ती पे चढ़ा था, उधर भाग गया। तुम इधर आओ, पता लगे इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे निकाह हम पढ़ाते, तुम्हारे जो एक अजाने हम देते, तुम्हारी माँ का निकाह हम पढ़ाते, तुम्हारा जनाजे हम पढ़ाएंगे, फिर भी हम बुरे। तुम्हें अक्ल के नाक नहीं आईना दिखाते कि शर्म करो, कुछ हया करो, पर शर्म तो उन्हें खा के बेच दी। एक आदमी था, उसने कोई गाँव में बदफैली करी, तो लोगों ने काला मुंह करके जूतों की जो है हार गले में के पूरे मोहल्ले में घुमाया। जब उतरा खोते से तो लोगों ने कहा तेरी इज्जत तो टके की होगी कि मेरी इज्जत को क्या हुआ? अरे ये मोल चिड़े जो पहना है, जूतियों के हार पहना है, ये तो छोटे बच्चों की जूती नहीं पड़ेगी। अजय काला मुंह जो किया कि वो 2 लकीरें निकाली थी, पूरा काला मुंह क्या करा? अरे खोते पे जरा जो खोता कहाँ था, वो तो खोते का बच्चा था। बेगैरत आदमी तो गैरत होती नहीं है। इनका इलाज एक ही है कि डंडे से इलाज किया जाए। लेकिन क्या करें, आप लोग तो बैठे होते हो ना उधर, इधर अगर कोई कंजरी जाके शादी में नाचती है तो मजमा 200 रुपये टिकट दे के भी सारे उधर खड़े होते हैं। फ्री का कराया इधर एक आदमी भी नहीं आया, क्यों? हम मुसलमान हैं। हम अगर अपना हक अदा करें तो इमरान की, नामुराद शाह की, उस्मान बोजदार की ये पतलून खराब न हो जाए तो मेरा नाम उतार दे। इसलिए हम कहते हैं कि जो है इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ तो तुम मुकदमा दर्ज करते हो, वो औरतें बदमाशियां करती रहती हैं टेलीविजनों के ऊपर, उनके ऊपर उनको कोई कहने वाला नहीं है। इनको तो 4 चाहिए जो इनका काम उतारे हो आखिर। हमारे नारे का वक्त बहुत कम है। हमारे बहुत ही हमदर्द और खत्म नबूवत की तहरीक में अजीम साथी थे, हज़रत वाले साहब के अजीम साथी थे मोहतरम अब्दुल अजीज गौरी साहब, वो आज हमारे अंदर नहीं हैं। उनके साहिबजादगान में से मैं उनकी याद ताज़ा करने के लिए इस रंडी को 2-3 गालियां देने के लिए बुलाता हूँ साहिबजादा अहमद बिलाल गौरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हक अदा करने के लिए अपनी हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। ये जो गुस्ताखी अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में हुई है, ये कोई पहली बार नहीं है। ये एक सोचे समझे एजेंडे के तहत, ये कादियानियों की एक साजिश के तहत, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसके 3 एजेंडे हैं कि इस दुनिया के अंदर एक इस्काते हमल को लीगलाइज किया जाए, कि ये जो नाजायज बच्चे पैदा करते हैं बाद में इसको जाया करते हैं, उसको लीगलाइज किया जाए। और दूसरा उनका टारगेट ये है कि दुनिया की आबादी को कम तरीन सतह पर लेके जाया जाए। और तीसरा इनका टारगेट ये है कि दुनिया से जो कत्ल की जो सजा है, सजाए मौत है, उसको खत्म किया जाए। ये उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये उसकी सिलसिले की एक कड़ी है। आप ये देखें कि 1947 में हमने जो आजादी हासिल की थी, एक अलग वतन हासिल किया था, वो इसलिए हासिल किया था कि हम इस्लाम पर अमल कर सके, यहाँ पर मोहम्मद अरबी के दीन को नाफिज कर सके। और ये रियासत मदीना के दावेदार जो कि मदीना की रियासत का नाम तो क्या, उसके मुखालफत में चल रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है, रोजाना कोई ना कोई गुस्ताखी, रोजाना कोई ना कोई ड्रामा, ये औरत मार्च, ये असल में औरत की आजादी नहीं, उसकी इज्जत की दुश्मन है। ये उसको नंगा करके रोड पे लाना चाहती है। ये इन बेगैरत औरतों के जाल में ये हमारी खवातीन नहीं आने वाली। वो इज्जत, वो गैरत, वो हमियत वो हमारे अंदर मौजूद है। हम अपनी औरतों की इज्जत करना जानते हैं, हम उनकी अहमियत जानते हैं, हम उनकी कदर जानते हैं। इन बेगैरतों के कहने के ऊपर कोई भी इनके बहकावे में नहीं आएगा। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर में माए बहनें मौजूद हैं, अपने खानदानी सिस्टम को मजबूत करें, अपने खानदान को मजबूत करें। ख्याल करें कि आपकी बच्ची घर से निकलती है तो क्या वो दुपट्टा लेके जाती है? आपके घर में जो खवातीन हैं क्या वो बाअदब पर्दा कर रही है?
क्योंकि हमने उनको मजबूत करना है, अदरवाइज ये नहीं रुकेंगे। और आपने इनका मुकाबला करने के लिए अपने खानदानी सिस्टम को मजबूत करना है ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन गुस्ताखी करने वालों को नेस्तो नाबूद फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गैरतमंद हुक्मरान दे जो इस तरह के ये ड्रामेबाजियों को खत्म करके हकीकत में रियासत मदीना का कयाम करे। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाते हैं टंडो आदम तहरीक के मोहतरम शाहजहां जुडेजो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहदहू ला शरीक लहू जॾहिं चयो जन तिन मञो मोहम्मद कारणी हीअं जे मजा हन तॾहिं मजा तन अवतर कीन ओलियो छा थी वियो पैदा वॾा आलिम तकीड़ो करिया मुंहिंजी तकीड़ थधी लॻंदी पर कोशिशि करियां। असांजो दीन क़ुरान शरीफ़ ऐं असांजो रसूल आख़िरी नबी पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ु असां मुस्लमाननि लाइ न पर सॼी काइनात लाइ दुनिया लाइ आख़िरी आहिनि, आख़िरी कानून आहे ऐं आख़िरी नबी आहे। पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ यहूदी बि या इस्लाम दुश्मन कई साज़िशूं ऐं कई कम कनि पिया जंहिंजो हिसो इहे मायूं निकितियूं आहिनि। हालांकि चंद आहिनि आङिरियुनि ते करण जेतिरियूं आहिनि थोरियूं आहिनि पर असांजे दीन खे बदनमा दाग़ आहिनि। अफ़सोस आहे असांजे हाकिमनि ते, अफ़सोस आहे पाकिस्तान हुकूमत ते त उन्हनि एतिरी छूट छो ॾिनी आहे जॾहिं हू असांजे ई मुल्क में ऐं असांजे दीन ते हमिलो कनि था। उन जे लाइ सख़्तु मज़मत आहे ऐं उमेद त कान्हे त हुकूमत को अहिड़ो किरदारु कंदी जो हिननि खे बंदि कराए, पर वरी बि असीं हुनखे वार्निंग ॾियूं था इन खां पहिरीं जो माण्हू पाण उथनि ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि खे हथ ॾियनि त पाण अहिड़ियूं ख़्वाहिशूं बंदि करायूं। गॾोगॾु असांखे अफ़सोस पंहिंजे इंतिज़ामिया ज़िले सांगड़ ज़िले टंडो आदम ते बि आहे त जहिड़ी तरह हिते बुरायूं आम थी वियूं आहिनि माठ करे सुतरनि सिंध पुलिस, सांगड़ पुलिस, टंडो आदम पुलिस, असांजा चूंडियल नुमाइंदा, असांजी हुकूमतूं इंतिज़ामिया ख़ामोश तमाशाई ऐं उहे बुरायूं ॾींहं ॾींहं विकोड़ियूं थियूं वञनि, असांजे घरनि ताईं ॾिसी वियूं आहिनि ऐं इहो बि असीं ईअं ई सम्झंदासीं त इहे असांजा दुश्मन आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथणु घुरिजे। इंशाअल्लाह ताला असांजे नबी सॻोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ऐं आख़िरी नबूअत ते जेको बि हमलो थींदो उनजे ख़िलाफ़ सॼो पाकिस्तान ऐं इहो ॿुधाईंदो वञा त असांजे पाकिस्तान जी अवाम मुस्लमान आहे, बाक़ी हाकिम असांखे तक़रीबन यहूदी बि आहे, गैर मुस्लमान मिलिया आहिनि जेके असांजी हिफ़ाज़त कोन था कनि, असांजी नुमाइंदगी कोन था कनि। को बि अहिड़ो अमल थिए थो जंहिंमें अवाम उथी थी पए, हाकिम ख़ामोश आहिनि, अफ़सोस आहे। ऐं टंडो आदम जे हवाले सां अर्ज़ु कंदो वञा ऐं इतरा ॾींदो वञा त टंडो आदम मां बुरायूं बंदि थियण लाइ बि तव्हां सभिनी खे आवाज़ उथारणा पवंदा, बुज़ुर्गनि खे, तव्हां आलिमनि खे। जो मुआशिरे जो मसइलो आहे असांजे बचनि जो, असांजी नसुलनि जो मसइलो आहे, असांजे सभिनी जो मसइलो आहे, कंहिं हिकु क़ौम हिकु घर या हिकु ख़ानदान जो मसइलो कोन्हे। उन जे लाइ हाणे सभिनी खे इल्तिजा कंदुसि हर वक़्तु ऐं हर जिते जिते ऐं हर मस्जिद में आवाज़ उथंदो रहे त जीअं ज़ालिमनि खे ख़बर पए त टंडो आदम जा बादशाह माण्हू इन मसइले ते ॻाल्हाइनि। असांजा मौलवी साहिबान तक़रीबन नालत ॾियण में सघा आहिनि ऐं आख़िर में ॿ टे नारा हणी सभिनी ते नालत विझी ऐं इजाज़त वठंदुसि। पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि त ख़तम नबूअत ते जेको बि वार करे थो उन ते ताजाननि ते फ़ाशी हरकतूं करण वारनि मायुनि ते, उन्हनि जी सपोर्ट करण वारनि ते, उन्हनि जी सपोर्ट करण वारनि हाकिमनि ते, उन्हनि जी सपोर्ट करण वारी पुलिस ते, जेके बि मनशात बुरायूं जुआऊं थियनि थियूं उन्हनि जी सरपरस्ती करण वारनि पुलिस ते, उन
उन्हनि जे इस्मगलर उन्हनि जा डीलर उन्हनि जा रखवाला उन्हनि ते ऐं गॾोगॾु चवंदो आहियां त जेके बि असांजा नुमाइंदा ॿिया असांजा भाउर जेके इन्हनि बुराइनि जी सरपरस्ती कनि था जेके इन में मुलविस आहिनि उन्हनि ते असांजे बचनि खे बचायो। असीं सभिनी मुस्लमाननि खे सभिनी सॼी आलम इस्लाम खे इहा अर्ज़ु था करियूं त इन्हनि समाज दुश्मन जे साम्हूं हथ खड़ा करियो ऐं बाआवाज़ इन्हनि ते नालो ॾिजो सभिनी समाज दुश्मननि ते। अब मैं दावत खिताब और दुआ के लिए दरखास्त करूंगा आलमी मजलिस टंडवालन के अमीर और रैली के कायद महकमा वक़ाफ के डिस्ट्रिक्ट खतीब जामा मस्जिद के खतीब जामा मस्जिद खत्म नबूवत के खतीब हज़रत अल्लामा मोहम्मद राशिद मदनी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम व इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में तो डाल लो मोहम्मद की गुलामी का। हज अच्छा, ज़कात अच्छी, रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी, लेकिन मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं में ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया। जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, सहर हुई वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ गुजर गया। आफाक हाय गर्दीदाम महरे बुतां वर्जीदाम, बस यार खूबां दीदाम लेकिन तू चीज़ें दी गरी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़दारी, आँच खूबां हमादारन तु तन्हादारी। वाहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जिस भाई को जितना नबी से प्यार है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। गालियों का कोटा तकरीबन मेरे सब साथियों ने पूरा कर लिया है, और मैंने जो गालियां देनी थी गुस्ताखान रसूल को वो मिंबर रसूल पर बैठकर दिल खोल कर देती हैं। इसलिए अब थोड़ी सी बात अज़मत ख़ातमुल अंबिया की हो जानी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा कार था कि जब कोई गुस्ताख गुस्ताखी करता था या कोई बदतमीजी करता था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तो शरई कानून के तहत उसके कत्ल का आर्डर जारी फरमाते थे, लेकिन दूसरा जो है वो उन बदमाशों को जवाब देने के लिए अपने शायर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा करते थे और फरमाते थे कि हसन इनको जरा जवाब दो और मेरी तारीफ करो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तारीफ किया करते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम होने की हैसियत से इन बदमाश औरतों को, ये अजीब है, यानी सारी जिंदगी 500,000 रुपए पर अपनी इज्जत बेची, मुंह काला किया, जब कोई मर्द करीब नहीं जाने लगा तो नारा लगा दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई तेरे जिस्म पर तो कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, तेरे जिस्म पर तेरी क्या मर्जी होगी। तेरे ऊपर कुत्ता भी अगर छोड़ दिया जाए ना तो वो भी मुंह हटा लेगा। तो इन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। किस अंदाज से की? 3 बातें। पहले भी औरत मार्च होता था, इससे पहले भी हुआ था, गुज़श्ता साल भी हुआ था, उससे गुज़श्ता साल भी हुआ था, लेकिन हमने कोई रैली नहीं निकाली थी। ठीक है, कुतियां भोंकती हैं, अपना मुंह काला करती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने
अपनी उस औरत मार्च नहीं, उसको कहना चाहिए कंजरी मार्च, क्योंकि उसमें औरत कोई भी नहीं थी, इज्जत वाली औरत कोई भी नहीं थी। जो आजाद औरतें थी वो अपने घरों में आजादी से खाना पका रही थी। जो आजाद औरतें थी वो उस दिन आजादी से अपने शोहरों की खिदमत कर रही थी, अपने घर के बर्तन धो रही थी, कपड़े साफ कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी आजादी के साथ। और वो इस मामले से आजाद थी कि हम खाना रात को आटा होगा या नहीं होगा उन्हें फिक्र नहीं थी। उन्हें पता था कि मेरा सरताज कमा कर लाएगा, मैं खाऊंगी। तो इज्जत वाली सब अपने घरों में थी। जो बेइज्जत किस्म की थी, जिनकी अक्सर वो एक ने पोस्ट लगाई थी, उसमें बड़ा हमारे दोस्त हैं सोशल मीडिया के, सूफी हैं अब्दुल वहाब साहब हुसैनी, उन्होंने लगाई थी कि इस रैली के अंदर 80% तो कोठे की तवाइफ थी, ठीक है, 10% जो है इसके अंदर वो ये ड्रामों में काम करने वाली थी, जिनको कोई शर्म हया, हर ड्रामे में एक नया शोहर बनाती हैं, ठीक है ना, वो थी। और 5% इसमें दलाल थे इनके, 5% इसमें दलाल, और 5% बेगैरत सहाफी थे। ठीक, यहाँ हमारे सहाफी अल्हम्दुलिल्लाह गैरत वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए कि ये खत्म नबूवत के नामूस रिसालत के मामले में सफ़े अव्वल के मुजाहिद होते हैं सहाफत के मैदान में। लेकिन मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि इस काम के लिए मुतवज्जे हमारे टंडो आदम के सहाफियों ने क्या कि सही क्या कर रहे हो, वो बदमाशी हो रही है, उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं यहाँ के सहाफियों की अजमत को सलाम करता हूँ। लेकिन भड़वे तो हर जगह होते हैं ना, या नहीं होते? काबे में बुत परस्त पैदा हो सकते हैं तो सहाफत में भी भड़वे होते हैं। तो 5% वो भड़वे सहाफी हैं जिन्होंने उनको मीडिया पर दिखाया। अगर नहीं दिखाते तो कुतियों की कोई औकात ही नहीं थी। 3 बातें। पहला, उन्होंने फ्रांस का झंडा बुलंद किया, ठीक है, और फ्रांस वो मुल्क है जिसने सरकारी सतह पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम इसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। अब औरत की इज्जत या औरत की शर्म की बात नहीं, अब नबी की गैरत का मसला बन गया, ठीक है। जिसको गुस्ताखे रसूल सपोर्ट करे उससे हमारी जंग है, उससे हमारी जंग है। दूसरी बात, इन्होंने एक कतबा एक कंजरी ने उठाया हुआ था। मैंने बहुत वहां भी बैठकर ये कहा था कि मैं बाकी गुफ्तगू में गाली नहीं दूंगा, लेकिन क्या करूं कि जब कंजरी की बात करनी पड़ेगी तो मैं कंजरी कहूंगा ना, इसलिए माजरत के साथ। एक कंजरी ने कतबा उठाया हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत आयशा सिद्दीका की शादी को निशाना बनाया गया। उसमें लिखा, मैं 9 साल की थी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी, वो 50 साल का था, मुझे मेरे घर वालों ने चुप करा दिया, और उसका नाम आज भी मस्जिदों में गूंज रहा है। मैं इसे नस्ल दर नस्ल 7 पुश्तों से चली आने वाली कंजरी से पूछता हूँ कि बेटी सिद्दीक की थी, बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, सही है या गलत है? तेरे को टांगों के बीच में खुजली किस चीज की है? सही है या गलत है भाई? बोलते नहीं। तुझे कौन से कीड़े ने काटा है? वो 9 साल की उम्मुल मोमिनीन अपने सरताज के साथ खुश जिंदगी गुजार कर गई, सही है। और रसूलुल्लाह से सैकड़ों हदीसें, हुजूर की खानगी जिंदगी, घर की जिंदगी को उम्मत तक उसने पहुंचाया। हमें बताया उस 9 साल की खातून ने कि मोहम्मद अरबी बीवी के साथ कैसे रहा करते थे। उसने बताया कि मोहम्मद अरबी की जिनसी जिंदगी कैसी पाकीज़ा थी। उसने बताया मोहम्मद अरबी नहाते कैसे थे। उसने बताया मोहम्मद अरबी कपड़े कैसे पहनते थे। उसने बताया मोहम्मद अरबी का अपनी बेटियों
बीवियों से ताल्लुक कैसा था। उसने बताया मोहम्मद अरबी अपनी बीवी से प्यार इतना करते थे कि जब पानी पीते थे तो पानी पीते हुए मुझसे बर्तन मांगते थे तो पहले कहते थे आयशा तुम पियो, फिर कहते थे बचाकर मुझको दो। जब मैं उन्हें देने लगती थी तो पूछते थे आयशा तुमने अपना मुंह कहाँ लगाया था। जहां मैंने मुंह लगाया होता था वहां पर अपना लब लगाकर मेरे आका पानी पीते थे। उसने बताया कि बीवी की इज्जत ऐसे की जाती है, लेकिन इस कंजरी को क्या पता जो 500 रुपए में बिकती है कि शोहर इज्जत कैसे करता है। वो तो अपनी गर्मी मारकर 500 देकर तुझ पर थूक कर चला गया। तू क्या जाने कि बीवी की मोहब्बत और शोहर का प्यार क्या होता है। फिर इन्होंने एक नारा लगाया, वो सोशल मीडिया पर क्लिप आ गया है, सबने देख लिया होगा। क्या नारा लगाया? कहने लगे कि तेरा बाप भी देगा। लानत! सुन लो, बोला तेरा बाप भी देगा। भाई किसका बाप? आगे फिर नाम लिए हैं। आगे बोला इमरान भी सुन ले, मतलब इमरान का बाप भी देगा। वो उसको भले बोले, वो तो उन्हीं के ग्रुप का है, हमें एतराज नहीं है, ठीक है। आगे बोला है अल्लाह भी सुन ले, आगे बोला रसूल भी सुन ले, आगे बोला औलिया भी सुन ले। तुमने अपने भाई इमरान का नाम लिया, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कि वो तुम्हारी कबील का है। तुम्हारी सहेली वो अमेरिका में छोड़कर आया है, एक नाजायज बेटी भी छोड़ के आया है, ये तुम्हारी बिरादरी का है, इसको भले बोलो। लेकिन अल्लाह का नाम इस दफा तुमने ले लिया है, रसूल का नाम इस दफा तुमने ले लिया है, औलिया का नाम इस दफा तुमने ले लिया है, और इस्लामाबाद की सड़कों पर उछलने वाली कंजरियों, मुताफिन और बदबूदार वजूद के साथ तुमने अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के वलियों की अपनी गंदी जुबान से नाम लेकर जो तौहीन की है, कान खोल के सुन लो। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इन बदकारा औरतों को कानून की गिरफ्त में लाओ। अब ये हुकूमत को समझना चाहिए कि अब मेरे मुंह से ये अवाम कानून का लफ्ज सुनकर जवाब भी नहीं दे रहे, मतलब तुम्हारे कानून पर अब अवाम को कोई एतबार है। अब ये कौम चाहती है कि गाजी खालिद उठे, ये कौम चाहती है अलमुद्दीन खड़ा हो, ये कौम चाहती है मुमताज कादरी खड़ा हो। होना ये चाहिए था कि वहां जब कराची में एक कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर किसी ने गुस्ताखी की थी, उसकी वीडियो भी आई है, उसको पकड़कर वहीं मार दिया। सही किया गलत किया? अब हम भी ऐलान करते हैं, अगर हमारी मौजूदगी में किसी बदमाश ने ऐसी बदमाशी की, हम FIR नहीं कटवाएंगे, हम FIR नहीं कटवाएंगे। हाँ, FIR ये कटवाएंगे कि फलाने कुत्ते ने पैगंबर की तौहीन की थी, उसके सीने में गोलियां उतार कर मैं आया हूँ, FIR काटो, मुझे हथकड़ी लगाओ। बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी, बहुत हो गया तुम्हारा कानून कानून कानून। उस कानून को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, उस असेंबली को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, उस अदलिया को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, उस सेनेट को, वजीर आजम हाउस को, सदर हाउस को, तमाम ताकतों और कुव्वतों को जूते की नोक पर रखता हूँ, जो होते हुए भी मोहम्मद अरबी की इज्जत का तहफ्फुज न कर सके। हमारे आका कितने अजीम हैं। अल्लाह ने
अल्लाह से मूसा ने कहा रब्बि अरिनी, या अल्लाह मुझे अपना दीदार तो करा दे। मूसा ने कहा, अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं कि तू मुझे देख सके। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद किया, कलीम खुदा था वो, तो अल्लाह ने कहा चल ऐसा करते हैं, सामने जो पहाड़ है इस पे मैं अपने नूर की एक तजल्ली डालता हूँ, उसको तू देख, अगर पहाड़ सलामत रहा और तू देख पाया तो फिर मुझे भी देख लेगा। लेकिन जब अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाली, फलम्मा तजल्ला, जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश हो गए। मतलब मूसा में अल्लाह को देखने की ताकत नहीं थी, चाहत के बावजूद नहीं देख सके। लेकिन मेरे आका की शान तो देखिए, अपने घर में सो रहे हैं, हजरत उम्मे हानी के घर में सो रहे हैं, पता भी नहीं है कि मेरे मुकद्दरों के क्या फैसले हो रहे हैं। जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ जरा मेरे महबूब को तो लेके आओ, अर्शों पर लाओ, मैं अपना दीदार तो कराऊं, आमने सामने बैठकर जरा बात तो करें। हजरत जिब्राइल दौड़े दौड़े पहुंचे, उनके लिए क्या देर है, वो तो बिजली की कूदने से भी ज्यादा जल्दी पहुंचने वाले हैं। आकर जो देखा तो सरकारे दो आलम सोए हुए हैं, सरकारे दो आलम सोए हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे महबूब को लाना है, तूने कहा है यहाँ तो सोए हुए हैं, अब क्या करूं, आवाज दे दूं कि या रसूल अल्लाह उठ जाइए, या अल्लाह आवाज दे दूं, नहीं नहीं आवाज मत देना, या अल्लाह सर दबा दूं, नहीं नहीं सर मत दबाना, या अल्लाह पैर दबा दूं, नहीं पैर भी मत दबाना, या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं, ये तो मदीने का ताजदार सोया हुआ है। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, रश्क करो, फख्र करो, खुदा ने तुम्हें कैसी शान वाला नबी दिया है। कहा जिब्राइल इसके पैरों की तलियों पर अपने नूरानी होंठ रख कर बोसा दो। जिब्राइल अमीन 600 परों का मालिक एक पर की नोक पर इस जमीन की गेंद को उछाले तो ऐसे दुनिया की छोटी गेंद की तरह उछलती चली जाए, पैर आसमान जमीन पर तो सर आसमान तक, इतना बड़ा कद, ये ताकत वाला फरिश्ता नूरानी सरदार लेटता है और लेट कर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को बोसा देता है। जब नूर की रोशनी पैगंबर के कदमों पर पड़ी तो सरकारे दो आलम उठ कर बैठ गए, लेकिन जिब्राइल पड़े रहे, जिब्राइल पड़े रहे। जिब्राइल उठो ना, तुम तो उठाने आए थे, तुम तो जगाने आए थे, तुम तो लेने आए थे। जब वो जिसको जगाने आए थे वो जाग चुका, जिसको उठाने आए थे वो उठ चुका, जिसको लेने आए थे वो बेदार हो चुका, तू क्यों लेटा हुआ है, उठ जाना। तो जिब्राइल ने कहा तुम्हें क्या मालूम मैंने किस जगह बोसा दिया है, क्या लुत्फ आया है, इन पैर की तलियों में क्या मजा है। जिब्राइल क्या मजा है, जरा हमें भी तो बता। जिब्राइल के उस जवाब को एक शायर ने एक जुमले के अंदर यूं बयान कर दिया कि जिब्राइल कहने लगा, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मुसलमानों पहचानो उस नबी को जो अर्श पर गया, अल्लाह से हम कलाम हुआ, वहां जाकर भी तुझे नहीं भूला, वहां जाकर भी मुझ रूसियाह को नहीं भूला। वहां गुफ्तगू हुई, वहां गुफ्तगू हुई, और वो गुफ्तगू आप हर नमाज में 2 मरतबा 4 रकात वाली में और 2 रकात वाली में 1 मरतबा वो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की गुफ्तगू पढ़ते हो। अब मेरी बात सुनने के बाद पढ़ोगे तो लुत्फ और ज्यादा हो जाएगा। वहां जाते के साथ अल्लाह के साथ हम कलाम हुए। जैसे कोई जाता है तो पहले जाकर कहता अस्सलाम वालेकुम,
تو سامنے والا کہتا وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو, کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک, ایسے ہوتا ہے نا. تو حضور علیہ السلام گئے, جا کر فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ کو حضور علیہ السلام نے کیا پیش کیا, سلام پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ, علی بولو, علیکہ ایہا النبی. علماء بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے. فرمایا سلام ہو تجھ پر اے خاص میرے نبی, اے خاص میرے نبی. ایہا النبی ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمتیں بھی تجھ پر ہوں, وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں بھی تجھ پر ہوں. اب دے دیا. اب حضور علیہ السلام وصول فرمانے لگے, ٹھیک ہے, فرمانے لگے. آگے کیا ہے, السلام علیہ. میں نے کا بھی کہلوایا, نا بھی کہلوایا. اس کا اور نا کے فرق میں نبی کا پیار امت سے چھپا ہوا ہے. اللہ نے کہا تجھ پر رحمت, تجھ پر برکت, تجھ پر سلامتی. نبی نے فرمایا یا اللہ میں اکیلا نہیں, ہم کو سلامتی دے, ہم کو برکت دے, ہم کو رحمت دے. میں نے چشمے تصور میں نے خیالات میں آقا کریم کی دربار میں آ کر عرض کیا میرے سرکار میری جان آپ پہ فدا, میری ماں باپ آپ پہ فدا, میرے بچے آپ پہ قربان, آپ کے قدموں پہ قربان. آپ جب اللہ کے پاس گئے تھے تب آپ کو تو اللہ نے کہا کہ تجھ پر سلام, آپ نے کہا ہم پر سلام. یہ ہم ساتھ کون تھے, یہ ہم ساتھ کون تھے؟ اللہ اکبر. تو جواب ملا تم گناہگار تھے, تم گناہگار تھے. بھائی گناہگار کہاں سے, پہلا حق تو نیکوں کا بنتا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا لیکن مجھے فکر گناہگاروں کی ہوتی ہے, مجھے فکر گناہگاروں کی ہوتی ہے. ڈر رہتا ہے کہ کہیں جنت جہنم میں نہ چلے جائیں, اس لیے میں نے تمہیں ساتھ رکھا. گناہگار کہاں سے نکل آئے, گناہگار اس لیے نکل آئے کہ نیکوں کے لیے الگ آگے سے بیان موجود ہے. السلام علینا, یا اللہ تیرا سلام, تیری برکت, تیری رحمت مجھ پر, میرے گناہگار امتیوں پر, یعنی ہم پر, ہم نے وصول کر لی. اور وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے نیک بندوں پر. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اس محبت کرنے والے کے کہ ہم گناہگار منہ کالوں کو تو سینے سے لگا کر عرشوں پہ رکھا اور نیک امت کو الگ سے بیان فرمایا. اتنی محبت کرنے والا نبی, ہاں اتنی شان والا نبی, اتنا اولو العزم نبی کہ خدا بھی اس کو راضی کرنے کے وعدے کرے. ہاں اٹھاؤ سورہ والضحیٰ, قرآن میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, فتویٰ مت لگا دینا, ٹھیک ہے نا جی, مجھے بدعتی اور مشرک مت کہہ دینا. قرآن کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ پر, حضور علیہ السلام پر وحی بند ہو گئی, وحی کا نزول رک گیا. کسی وجہ سے کافروں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے. اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ, میرا محبوب پریشان ہے, جا کر اسے یہ صورت پیش کر دو. تو فرمایا والضحیٰ, قسم تیرے چہرے کی, واللیل اذا سجا, تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی, اور تیری زلفوں کی قسم, رات کی تاریکی جیسی تیری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے چل کر ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آگے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ اکبر. ہم نے پہچانا نہیں, ہم نے مقام پہچانا نہیں. اللہ نے تاکید, تین تاکیدیں, واو تاکید کی, لام تاکید کا, سوف تاکید کا. تاکید تاکید تاکید. تیرا رب تجھے عطا کرے گا, یوتی کا, تجھے عطا کرے گا. عطا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مولا تو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے, تو نے
तूने शाहों को बादशाही अता की है, तूने फकीरों को फकर अता किया है, तूने वलियों को विलायत अता की है, तूने मुक़द्दसों को तक़द्दुस अता किया है। तू तो अता करने वाली जात है, फिर सबको अता करता है, तो मुझे क्यों अता करेगा और किस लिए अता करेगा? मुझे अता करने की खुसूसियत क्या है? फरमाया सारी कायनात को अता करता हूँ अपनी सखा दिखाने के लिए, अपनी उलूहियत बताने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। महबूब तुझे अता करूंगा तुझे राजी करने के लिए। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे देगा तू राजी हो जाएगा। जानते हो हमें ना शाह साहब बुला ले, हजरत क़िबला जहां पनाह मुराद अली शाह साहब वजीर आला बुला लें कि भाई मौलाना राशिद मदनी साहब को जरा बुलाओ, हम उनसे मुलाकात करेंगे। 4 फीट जमीन से ऊपर उठ जाऊंगा, आस पास वाले सब भूल जाएंगे। मैं लिस्ट बनाना शुरू करूंगा, फुला जगह मदरसे के लिए प्लाट ले लेता हूँ, फुला जगह मस्जिद के लिए प्लाट ले लेता हूँ, फुला जगह पर ये कर लेता हूँ, फुला जगह पर ये कर लेता हूँ, अपने बच्चों को वहां पर नौकरी लगवा देता हूँ। सारी लिस्ट बनाकर वजीर आला के पास जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? और वो वजीर आला वादा कर ले कि भाई आना आपको खुश करके छोड़ूंगा, वादा भी कर ले, तो मैं पूरी लिस्ट बना लूंगा अपने यारों दोस्तों की, सारों की लिस्ट बना लूंगा। लेकिन यहाँ अल्लाह वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है? महबूब तुझे दूंगा तू राजी होगा। तो अल्लाह ताला के रसूल ने उस वक्त फरमाया इज़न ला अर्ज़ा, इज़न ला अर्ज़ा, इज़न ला अर्ज़ा। ए अल्लाह, अगर तूने मुझे राजी करने की जुबान दे दी है, वादा कर दिया है, तो मेरा भी एक वादा है कि एक भी उम्मती जब तक जहन्नुम में होगा मैं राजी नहीं होऊंगा। जहन्नुम में नेक होंगे या बद होंगे? बद होंगे। वो बदों को याद कर रहा है, वो बुरों को याद कर रहा है। आज रोज़े रसूल में जाओ, रब्बे काबा की कसम, दिल की कानों से सुनो, सिसकियों की आवाज आ रही होगी, वहां से रोने की आवाज आ रही होगी। उसे भी तो हदीस की रोशनी में जुमेरात और पीर को उम्मत के आमाल पेश होते हैं, उसे भी तो बताया गया होगा कि आका पहले तो फ्रांस ने कहा था, डेनमार्क ने कहा था, नॉर्वे ने कहा था, वहां हुकूमत तेरे दुश्मनों की थी। मौला अब तेरे गुलामों की हुकूमत में तुझे गालियां पड़ी है, तेरे गुलामों की हुकूमत में तेरी शादी को निशाना बनाया है, तेरे गुलामों की हुकूमत में तेरी प्यारी बीवी को गालियां पड़ी हैं, उसका मजाक उड़ाया गया है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं हुई होगी? अजीजान ईमान, सिर्फ रैली, नारा, जुलूस ये तो वक्ती तौर पर एक रद्द अमल है। मुस्तकिल नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को वक्फ करो। नबी की खत्म नबूवत के लिए अपने आप को वक्फ करो और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त निकालो। निकालोगे? निकालोगे? मैं ज्यादा नहीं, मैं आपसे हफ्ते में एक दिन नबी की नामूस के लिए, हफ्ते में एक दिन नबी की खत्म नबूवत के लिए 1 घंटा हफ्ते में मांगना चाहता हूँ। दोगे? दोगे? आप किसी भी पार्टी के हो, जमात इस्लामी के हो, जमीयत उलमा के हो, MQM के हो, DSN के हो, मुस्लिम लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, पहली निस्बत वही है। मैं आपको इस तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत की जिहाद में मुस्तकिल शरीक होने की दावत देता हूँ। 168 घंटे होते हैं हफ्ते के अंदर, 167 घंटे अपने लिए, सिर्फ 1 घंटा नबी के लिए निकालो। हर जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद 3 बजे से 4 बजे तक खत्म नबूवत के मरकज के अंदर गुलामान मोहम्मद
बगैर मसलक की तफरीक के, बगैर पार्टी की तफरीक के वहां पर जमा होते हैं, मशवरा होता है, काम का रास्ता मुतय्यन किया जाता है, तयन किया जाता है। आपको मैं दावत देता हूं, वहां पर आओ, वक्त निकालो, काम को सीखो, मुस्तकिलन अपने मुसलमानों में ये शऊर उजागर करो। कल कयामत के दिन यही चंद घड़ियां हमारी नजात का जरिया बनेगी। करोगे ये काम करोगे? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको हक के गुलामी अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। या रसूल अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं, हम बेबस हैं, हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सके कुछ, लेकिन तेरा अल्लाह ताकतवर है। और इंशाअल्लाह मैं हुक्मरानों को भी वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ, अगर ये तमाशा अगले साल हुआ तो इस्लामाबाद की सड़कें खून से रंगीन होंगी। फिर वो खून हमारा हुआ या उनका हुआ, ये वक्त फैसला करेगा। ये भौंकने की इजाजत हम नहीं देंगे। और उसका एक ही हल है, इस कंजरी मार्च पर पाबंदी लगाई जाए। लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये आपका मुतालबा है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम मुजाहिदीन खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए जिन हजरात ने जब कभी अपने नाम लिखवाए हैं, जिन मसाजिद, जिन प्रोग्रामों में, उन सबको ताकीद की जाती है कि दुआ के बाद खत्म नबूवत के मरकज में चले। सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 तारीख को हो रही है। इस मार्च की 25 तारीख जुमे के दिन कॉन्फ्रेंस के इंतजामात को आखिरी शक्ल देनी है। और आप तमाम हजरात को मैं दावत देता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस की मुहिम चलाएं। ये आपकी कॉन्फ्रेंस है, ये जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस है, ये जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस है, ये पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस है, ये मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस है, ये MQM की कॉन्फ्रेंस है, ये GSN की कॉन्फ्रेंस है, ये देवबंदी की कॉन्फ्रेंस है, ये अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस है, ये बरेलवी की कॉन्फ्रेंस है, ये हर रसूलुल्लाह के उम्मती की कॉन्फ्रेंस है। इसलिए बिला तफरीक हर शख्स यहाँ पर आता है। इसी चौक पर, छतरी चौक पर इंशाअल्लाह 25 तारीख को जुमेरात के दिन इशा के बाद गुलामान मोहम्मद का इज्तिमा होगा। आप खुद भी आओगे, अपने दोस्तों को भी लाओगे। ये जो मोबाइल लेकर खड़े हो, इन मोबाइलों को लड़कियां फंसाने के लिए कम, रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए ज्यादा इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान नस्ल सारा दिन मोबाइल खोले, जानू 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 जानू, बस इसी में लगा हुआ है। ये जानू जब जाएगी ना, रिश्ता होगा ना इसका, तेरे से पूछेगी भी नहीं, यूं चली जाएगी, तू जानू जानू करता रह जाएगा। मैं तुझे उस जानू का रास्ता बताऊं जो कब्र में भी तेरे पास आएगा, जो हशर में भी तेरे पास आएगा, जो जन्नत में भी तुझे खुद छोड़ने चढ़ेगा। जानू बनाना है तो उसे बना, जान बनाना है तो उसे बना, जो कभी नहीं छोड़ेगा तुझे जन्नत पहुंचा कर रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस की तैयारी करोगे? सोशल मीडिया पर पोस्टर चलाओ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी ऑप्शन सोशल मीडिया के सब पर पैगाम छोड़ो, मैसेज बनाओ। 25 तारीख टंडो आदम की अजीम शान फकीदुल मिसाल आशिकान रसूल का इज्तिमा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से बाद नमाज ईशा छतरी चौक पर होगा। और वहाँ तमाम गुलामान मोहम्मद को दावत है। ये मैसेज चलाओगे? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, हजरात के गुफ्तगू करने को कबूल फरमाए। जो कोई गुफ्तगू में गलती हो गई अल्लाह उसको माफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह, हम गुनाहगार खताकार रूसिया तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अम्मा सईदा ताहिरा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इज्जत और नामूस और तक़द्दुस के लिए, तेरी ज़ात के इज्जत और नामूस और तक़द्दुस के लिए, अपना छोटा सा किरदार अदा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए उन फाहिशा औरतों को जवाब देने के लिए या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को शर्म नसीब फरमा, हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमा। ऐसी फाहिशाओं को रोडों पर आने से रोकें, इनका रास्ता रोकें और तेरे नबी की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करें। या अल्लाह, अगर हुक्मरानों के मुक़द्दर में शर्म और हया नहीं है तो इन कंजरियों से पहले हुक्मरानों का बेड़ा गर्क फरमा, इनका मुँह काला फरमा।
فرما, इनको तबाह बर्बाद फरमा, इनको जलील और रुसवा फरमा. या अल्लाह रसूलुल्लाह के इन सब गुलामों की मग़फ़िरत फरमा, इन सब की हाजात को पूरा फरमा, इन सब की परेशानियों को खत्म फरमा. सबसे बड़ी परेशानी तेरे हबीब की तौहीन, या अल्लाह इस तौहीन का बदला लेने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा. तेरे हबीब के गुस्ताखों के खिलाफ काम करने की तौफीक नसीब फरमा. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. من طور پر سب حضرات منتشر ہوتے ہیں.